So our first chapter is discrete mathematics introduction. Although we will discuss logical operator, but now it is very important to discuss what is the meaning of discrete mathematics. पहले आपको ये बताना जरूरी है कि ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का नाम डिस्क्रीट क्यों है. ओके, मैथमेटिक्स को ब्रॉडली टू कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है. हालांकि ये एज ए सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन मैं ऐसे ही बता रहा हूँ इसको. ओके, एक होता है कंटिन्यूस मैथमेटिक्स. इट इज बेस्ड अपॉन कंटिन्यूस नंबर लाइंस और रियल नंबर्स होते थे. जैसे कि आपके पास बहुत सारे लाइंस होते, ग्राफ बनाते थे आप, और एक फंक्शन इन कंटिन्यूस मैथमेटिक्स कैन बी प्लॉटेड इन स्मूथ कर्व विदाउट ब्रेक्स. ये सब कंटिन्यूस मैथमेटिक्स में हम पढ़ते थे, जिसमें हम पॉइंट 1 2 3 इस तरह से उसको बनाते थे. ओके, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में क्या होता है, इसमें डिस्टिंक्ट वैल्यू होती है. इसमें वैल्यू कोई सीरीज से नहीं होती है, इसमें वो पॉइंट जो है एब्स्ट्रैक्ट होते हैं. तो इट इन्वॉल्व्स डिस्टिंक्ट वैल्यूज बिटवीन एनी टू पॉइंट्स. देयर आर ए काउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स. फॉर एग्जांपल, इफ वी हैव finite sets of objects, the function can be defined as a list of ordered pairs having these objects and can be presented as complete list of those pairs. यानी इसमें एक प्रीडिफाइंड वे होता था, जैसे हम ग्राफ फंक्शन ये सब बनाते थे और उसके पॉइंट लेते थे. इसमें ये डिफरेंस होता है. डिफरेंस ये होता है कि इसके अंदर अलग अलग कुछ सेट्स हो सकते, ऑब्जेक्ट के सेट हो सकते हैं. उनके बेस पर हम कोई डायग्राम, जैसे वेन डायग्राम भी होता है, ये सब बनाते हैं, तो उसको डिस्क्रीट बोलते हैं. यानी इसमें कंटिन्यूटी, डिस्क्रीट का मतलब अभी समझ लीजिए, जो कंटिन्यूअस होता है ना उसका उल्टा होता है. कंटिन्यूअस का मतलब लगातार, जो हमारे पास रेगुलर पॉइंट होते हैं, और डिस्क्रीट का मतलब जो उसका वाइस वर्स होता है. ठीक है, जैसे ये डिस्क्रीट के अंदर किस किस टाइप के टॉपिक्स आते हैं, सेट, रिलेशन, फंक्शन, मैथमेटिकल लॉजिक आते हैं, ग्रुप थ्योरी, काउंटिंग थ्योरी, प्रोबेबिलिटी, ग्राफ थ्योरी, ट्री, बूलियन अलजेब्रा. ये सब जो है ये हमारे इसके अंदर, जैसे सेट है, सेट के अंदर जो एग्जाम्पल होते हैं उसमें ऐसा एग्जाम्पल नहीं होता 1 2 3 4 5 6 ऐसे डायरेक्ट, बल्कि इसमें एब्स्ट्रैक्ट वैल्यूज होती है. ओके, तो ये डिफरेंस होता है यूजुअल मैथ में, यानी कंटिन्यूअस मैथ में और डिस्क्रीट मैथ में. हालांकि इसको बताने की कोई ऐसी खास अभी जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने ऐसे ही बता दिया टॉपिक का नाम आपको. ठीक है, इसमें बेसिकली अब हम स्टडी करते हैं थोड़ा सेट, रिलेशन और फंक्शन क्या होता है. ठीक है, सेट, रिलेशन, फंक्शन जो है सिलेबस में है नहीं, तो इसलिए मैं एक लाइन में बता के सिलेबस स्टार्ट कर देता हूँ. ओके, सेट, रिलेशन क्या होता है, सेट, रिलेशन, फंक्शन, ये तीनों अलग अलग होता है. सेट जो होता है एक कलेक्शन होता है एलिमेंट्स का. जैसे फॉर एग्जांपल, किसी क्लासरूम में कितने स्टूडेंट है, उस क्लासरूम में कितने फैन हैं, कितनी चेयर्स है, तो इनके अलग अलग हम सेट बनाते हैं कि 20 स्टूडेंट है, 10 चेयर्स है, 2 फैन है, एटसेट्रा. लेकिन हम इसको ऐसे नहीं बोलते कि टोटल मिला के 40 आइटम्स है, ऐसे नहीं बोलते, क्योंकि ये सिर्फ डिफरेंट कैटेगरी है. तो इसलिए सेट क्या होता है, सेट इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स होता है. ठीक है, ओके. चूँकि सेट के बारे में मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि सेट सिलेबस में नहीं है, तो आपका जो कंसर्न है वो सिलेबस की तरफ ही है, हमारा कंसर्न जो है. ठीक है, तो अब मैं वो ओपन कर लेता हूँ दूसरा पेज, जिसमें हमारा सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा. जो ये अब देखिए ये, ओके, ये है आपका फर्स्ट यूनिट का सिलेबस. ओके, मैथमेटिकल लॉजिक. ओके, यहाँ से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. ओके, तो वी विल डिस्कस व्हाट इज मैथमेटिकल लॉजिक. ठीक है, अभी थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा. ठीक है, इसमें क्या होता है, आपको सबसे पहले पढ़ना होता है कि स्टेटमेंट्स क्या होता है, स्टेटमेंट और नोटेशंस क्या होते हैं. ठीक है, स्टेटमेंट को यहाँ पर प्रोपोजिशन भी कहा जाता है. ओके, तो ये करना क्या है, मतलब ये सब है क्या, ये हमें क्यों स्टडी करना है, ये सब हम आपको बता देते हैं. देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल आप ये देखिए कि कोई सेंटेंस ऐसा होता है जिसका आंसर ट्रू या फॉल्स, या हाँ या ना, जैसे इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा इंट्रोगेटिव टाइप 1, उसमें आंसर हाँ या ना में दिया जाता है, तो उसमें डूडस पहले लगाते हैं, वर्ड नहीं लगाते हैं. जैसे क्या आप जाते हैं, डू यू गो, उसमें वर्ड नहीं कहेंगे,
आप क्या खाते हैं, तो यहाँ पर व्हाट आएगा, व्हाट डू यू टेक। तो जब भी क्वेश्चन में का आंसर हाँ या ना में होता था तो उसके लिए इंट्रोगेटिव टाइप 1 के फार्मूले हम वहाँ पे यूज करते थे, यानी डू, डज, हैज, हैव, विल, जो भी ऑक्सिलरी वर्ब्स है वो हम आगे लगाते थे। तो हमने वहाँ दो कैटेगरी डिवाइड की थी, तो सिमिलरली यहाँ भी दो कैटेगरी डिवाइड की है। जैसे फॉर एग्जांपल ये प्रोपोजिशन लिखा हुआ है पेरिस इज इन फ्रांस, तो ये ट्रू है, इसका आंसर ट्रू या फॉल्स में है। लंदन इज इन डेनमार्क, ये फॉल्स है। 2 लेस देन 4 ये ट्रू है, 4 इक्वल टू 7 ये फॉल्स है। तो ये इनका आंसर 4 ट्रू और फॉल्स में होता है, ठीक है। लेकिन ये प्रोपोजिशन नहीं हो, व्हाट इज योर नेम, इसमें आपको रिप्लाई देना ही पड़ेगा। इसको आप हाँ, ना, ट्रू, फॉल्स में नहीं कह सकते। डू योर होमवर्क, ये क्या है, ऑर्डर है, तो इसको, तो ये भी इसका आंसर हम ट्रू और फॉल्स में नहीं कह सकते। तो ठीक है ना, जिसका आंसर ट्रू और फॉल्स में नहीं होता है तो उसको हम कहते हैं कि ये प्रोपोजिशन नहीं है, ठीक है। ओके, अभी थोड़ा यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको आना समझ में आना शुरू हो जाएगा। ओके, इसमें एक टेक्निकल वर्ड्स होता है कनेक्टिव्स। कनेक्टिव्स किसे बोलते हैं, कनेक्टिव्स बोलते हैं कि इसके अंदर जो सिंबल होते हैं, जो यूज होते हैं और जो प्रोपोजिशन को डिफाइन कर, जिससे प्रोपोजिशन को हम डिफाइन करते हैं, डिस्कस करते हैं, वैल्यू निकालते हैं, उनको प्रोपोजिशन, उनको कनेक्टिव बोलते हैं। कनेक्टिव्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग कंपाउंड प्रोपोजिशन। द मेन वंस आर द फॉलोइंग पी एंड क्यू, यानी ये डायग्राम है, ठीक है, ये इसके टेक्निकल नाम है और ये इसकी वैल्यू है। ये इजी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल पी और क्यू प्रोपोजिशन है। प्रोपोजिशन का मतलब कोई सेंटेंस है, जैसे कि जैसे फॉर एग्जांपल ये आपने देखा, ये एक सेंटेंस है, ये जैसे यहाँ पर लिखा है, ये देखिए, अब मैं आपको ड्राइंग से दिखा देता हूँ। ये क्या लिखा है, आपको दिख रहा होगा शायद। ये लिखा है कि 2 लेस देन 4 ये ट्रू है, ओके। और सिमिलरली ये लिखा है 4 इज इक्वल टू 7 ये फॉल्स है। जब ये फॉल्स है तो हम इसका अगर उल्टा कर देंगे तो ये फॉल्स की जगह ट्रू हो जाएगा। जब फॉल्स का ट्रू के उल्टा क्या होता है, ट्रू होता है, ट्रू का फॉल्स होता है, ठीक है। तो चूंकि हमने बताया प्रोपोजिशन में वही स्टेटमेंट होते हैं जिनका आंसर हाँ या ना में। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे मैंने कोई सवाल पूछा कि बताइए कि इस क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन पॉसिबल है, तो आप क्या कहेंगे, हाँ या ना। तो कुछ बच्चे क्या कहते हैं, जैसे कि हाँ कहते हैं, फिर हम कहते हैं कि हाँ क्यों बता रहे हैं, तो कहते हैं ना, तो उनका आंसर दोनों सही हो जाता है, तो दोनों में से कोई ना कोई सही हो ही जाएगा। तो यानी वो निगेट कर देते हैं। तो ऐसे सेंटेंस जिनका आंसर हाँ या ना तो में इतना दिया जा भारी सके, था आज, बहुत वो हो गया है। ऐसा सेंटेंस जिसका आंसर हाँ या ना में दिया जा सके उसको प्रोपोजिशन कहते हैं इसकी मैथमेटिक्स में। और निगेशन बोलते हैं उसके रिवर्स को। जैसे ये पी है, पी कोई प्रोपोजिशन है, पी और क्यू दो प्रोपोजिशन है। दो क्यों माने हमने, क्योंकि कुछ कनेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो एक प्रोपोजिशन का यूज करते हैं, कुछ दो का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एंड जोड़ना है, दो सेंटेंस, आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं, किसी हिंदी में बात कर रहे हैं, और आपको एंड जोड़ना है, तो एंड तब जोड़ते हैं जब दो सेंटेंस होते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर अगर आपको एंड या और जोड़ना है, जैसे यहाँ पर एंड या और जोड़ना है ये, तो आपको वहां पर दो सेंटेंस होने जरूरी है, ओके। दो सेंटेंस, यहाँ कौन सी सेंटेंस की बात कर रहे हैं हम, जिसका आंसर हाँ या ना में दिया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए, इस टेबल पे चलते हैं, ये टेबल आगे बहुत यूजफुल होगी अभी और आपको समझना जरूरी है। तो पी और क्यू क्या है, प्रोपोजिशन है। प्रोपोजिशन का मतलब क्या हुआ, कौन बताएगा, व्हाट इज द प्रोपोजिशन। तो आंसर आपका होगा कि सर प्रोपोजिशन इज ए स्टेटमेंट विच आंसर इज गिवन एज ट्रू और फॉल्स। यानी ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर ट्रू या फॉल्स में दिया जा सकता है उसको ही प्रोपोजिशन बोलते हैं, ये कोई नई चीज नहीं है, ओके। क्लियर। प्रोपोजिशन का मतलब अगर एमसीक्यू में आता है कि प्रोपोजिशन, व्हाट इज प्रोपोजिशन, उसके ऑप्शन लिखे होंगे नीचे, तो आंसर सही कौन सा होगा बताइए, किसी को समझ में आया प्रोपोजिशन क्या होता है। द क्वेश्चन
द क्वेश्चन जिसका सच आंसर दैट, ट्रू और फॉल्स हाँ हो। विच, जिसका आंसर ट्रू और फॉल्स में पॉसिबल हो उसी को प्रोपोजिशन बोलते हैं। ओके क्लियर। प्रोपोजिशन की डेफिनेशन, एक डेफिनेशन आपको क्लियर हुई प्रोपोजिशन की। कनेक्टिव्स की डेफिनेशन क्या है? जो इसके जो एक तरह से सिंबल होते हैं या ऑपरेशंस होते हैं, टेक्निकल नाम उनके कनेक्टिव्स होते हैं यहाँ पर। अब ये आपको समझ में आएगा। देखिए जैसे मैंने आपसे कोई सवाल पूछा, तो मैंने हाँ या ना में पूछा, तो आपने कहा ना, नो, फॉल्स। तो मैंने कहा कि नहीं, फॉल्स, फॉल्स है क्या है, तो आप समझ गए कि सर हमने गलत बता दिया शायद। तो आप क्या बोलेंगे? उसका रिवर्स बोल देंगे फौरन। होता है तो उसे बोलते हैं निगेशन। आपने क्या किया? निगेशन किया। निगेशन कहते हैं हाँ को ना, ना को हाँ। अगर आप कह रहे ना तो हाँ और हाँ है तो ना, उसको निगेशन बोलते हैं। अभी पी कोई स्टेटमेंट है, क्लियर। तो पी का जब हम निगेशन करेंगे तो उसको हम सेंटेंस की फॉर्म में कहेंगे नोट पी। ऐसे जैसा मतलब ट्रू का वैसा फॉल्स होता है, लेकिन अभी मीनिंग समझाने के लिए ट्रू को कहेंगे नोट ट्रू। यानी जैसे मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा, आपने कहा ट्रू, और फिर मैंने इशारा किया कि नहीं आप गलत हैं, तो आप क्या कहेंगे? फॉल्स। तो फॉल्स ना कह के अभी समझाने के लिए नोट ट्रू कहा है, ताकि समझ में आ जाए। नीचे वाली जो बाद में टेबल आएगा उसमें फॉल्स ही कहना है दरअसल, लेकिन नोट ट्रू का मतलब फॉल्स ही होता है। क्लियर। तो पहला पॉइंट है निगेशन, यानी आप अपने किसी ऐसे प्रोपोजिशन को, किसी ऐसे स्टेटमेंट को जो हाँ या ना में जिसका सॉल्यूशन होता है, उसका जवाब आप रिवर्स कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं पी का आप निगेशन कर रहे हैं। तो पी का निगेशन का मतलब ये वाला सिंबल लग गया। ये सिंबल दो तरीके का बनता है, मैं आपको दोनों तरह का सिंबल दिखा देता हूँ। यानी इसको आप दो तरीके से बना सकते हैं निगेशन को, ऐसे करके। एक तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे करके। ये आपने पढ़ा होगा ना, ये वाला मैं आपको टाइप करके दिखा देता हूँ। ये वाला भी चल बनता है इसके लिए। ये वाला नहीं, ये तो पूरी तरह से नहीं बनेगा इसमें, तो मुझे ड्राइंग से बनाना पड़ेगा। इस तरह का सिंबल होता है ना निगेट के लिए, तो इस तरह का भी सिंबल होता है। और दूसरा सिंबल वही है जो आपके सामने वहां पे लिखा हुआ है, ये वाला। ये दूसरा सिंबल है इसका, ये दो टाइप के इसके सिंबल होते हैं। तो अभी ये वाला जिसे एल होता ना, उसको जो है 90 डिग्री पर कर दिया है। ओके। तो ये निगेशन का सिंबल होता है। तो निगेशन क्या कहता है? अगर आपका कोई प्रोपोजिशन यानी कोई आपने स्टेटमेंट बोला, तो वो स्टेटमेंट आपको उसका जो सॉल्यूशन आपको पता हाँ या ना, तो हाँ उसका निगेट करना है तो क्या होगा? नॉट बी। तो इसको बोलते हैं निगेशन। निगेशन आप समझ गए। निगेशन आपने कोई जो क्वेश्चन बोला है उसका आंसर को रिवर्स करना। नंबर 2 कंजक्शन। कंजक्शन के लिए हमें टू की रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ पे लिखा हुआ पी, ये छोटा लिखा हुआ है, ये ऐसी छोटे की जरूरत नहीं है, मतलब मिस प्रिंटिंग से छोटा है ये पी लिखा हुआ है, और ये कंजक्शन का सिंबल है। मैं आपको अलग से लिख कर दिखा देता हूँ। ये यानी इस तरीके से ये लिखा हुआ है पी, ये पी है, और यहाँ पर हम क्यू बना देते हैं, और इसके बीच में हम सिंबल लगाएंगे। इसे लगाना पड़ेगा हमको ऐसा। इसको बोलते हैं कंजक्शन। कंजक्शन कंजक्शन होता है एंड लगाना। जैसे आप सपोज कीजिए किसी टीचर ने या मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा, वो क्वेश्चन ऐसा आपसे पूछा गया है कि वो दो क्वेश्चन है उसमें एंड लगा हुआ है, ठीक है। और उसमें जो है जब एंड लगा हुआ है तो आपको पता है इसका आंसर ट्रू हो सकता है, इसका आंसर ट्रू हो सकता है, इसका आंसर फॉल्स हो सकता है, इसका आंसर ट्रू हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है, ठीक है। तो उस केस में क्या करते हैं? उस केस में हम कंजक्शन, यहाँ पर लिखा हुआ पी, यहाँ पर कंजक्शन का सिंबल है जो एक तरह से वी का अपोजिट होता है, उसे एंड भी बोलते हैं हम उसे, ठीक है। या सेट थ्योरी में से कॉमन भी बोलते हैं, या इंटरसेक्शन भी सेट थ्योरी में से बोलते हैं समझने के लिए। लेकिन ज्यादा मैं आपको बताऊंगा नहीं, जितना जरूरत है उतना ही बताऊंगा ताकि कंफ्यूजन ना हो। कंजक्शन का मतलब एंड होता है यहाँ पर। तो जैसे आपके पास ये लिखा हुआ है पी कंजक्शन क्यू, तो इसको आप लिख सकते हैं पी एंड क्यू, जैसे कि इसको लिखा था हमने नोट पी। तो पी कंजक्शन क्यू, इसका मतलब होता है, मीनिंग होता है इसका कि पी एंड क्यू। एंड का मतलब ये होता है कि जो इसमें भी और इसमें भी दोनों को लाई करे, दोनों में। ओके, उसको एंड बोलते हैं, ठीक है।
ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप ये कहते हैं कि अगर मेरे पास पैसे हैं और मेरे पास पैसे हैं और मौसम अच्छा है तो मैं बाहर जाऊंगा, तो इसमें क्या है, दोनों आ गए, यानी पैसे हैं और एंड, और जो है मतलब ये इंग्लिश हिंदी वाला और था, एंड इंग्लिश वाला, इंग्लिश में कहेंगे एंड, आई हैव द मनी एंड द वेदर इज द गुड देन आई विल गो आउटसाइड, वो कंजक्शन का केस हो गया। ये सब अभी नीचे एग्जांपल आएंगे। डिसजंक्शन क्या होता है? डिसजंक्शन ये होता है कि आप ये कहते हैं, यही क्वेश्चन आप समझिए जो मैं अभी आपको एग्जांपल दिया। कंजक्शन में आपने कहा कि इफ आई हैव मनी एंड, अगर मेरे पास पैसे हैं एंड द वेदर इज गुड आई विल गो टू स्ट्रोल, कि मैं बाहर घूमने जाऊंगा अगर मेरे पास पैसे हैं। साथ में क्या है, इसका मतलब है साथ में, साथ में मौसम अच्छा है। ठीक है, ये पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल ये है कि अगर मेरे पास पैसे है या यानी हिंदी में जो या यानी और, या मेरे दोस्त के पास पैसे हैं तब भी मैं चला जाऊंगा, तो इसे और बोलते हैं। यानी अगर इन दोनों में से एक भी ट्रू होगा तो ये इसकी टेबल नीचे आएगी। ठीक है, यानी अगर आपके पास पैसे हैं या आपके दोस्त के पास पैसे हैं तब भी आप जाएंगे। और इसमें क्या था, अगर आपके पास पैसे हैं और मौसम भी अच्छा है, यानी दो कंडीशन एक साथ, ठीक है, तो उसे एंड होगा यहाँ पर, और यहाँ पर और है। ओके, तो ठीक है, अभी ये सब डिटेल में नीचे डिस्कस होंगे। ठीक है, एक्सक्लूसिव और क्या होता है कि या तो पी हो या क्यू हो, दोनों ना हो, या तो पी हो या क्यू, दोनों ना हो। इसकी टेबल और इसकी डिटेल नीचे हम डिस्कस करेंगे। इसकी डेफिनेशन क्या है एक्सक्लूसिव और की, कि या तो पी हो या क्यू हो, लेकिन दोनों नहीं हो, दोनों एक साथ नहीं हो, मतलब ये है। ठीक है, उसको बोलते हैं। ठीक है, इसका कोई एग्जांपल बता सकता है? अगर किसी को कुछ समझ में आया हो एग्जांपल बताना, जैसे ऊपर वाला बताया था मैंने। नहीं, ओके, इसका एग्जांपल ये हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे या तो पी हो या क्यू हो, लेकिन दोनों ना हो, मतलब दो कंडीशन ट्रू ना हो, तो ये वैलिड एक्सक्लूसिव और नहीं होगा। इसका कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल किसी के माइंड में आया? नहीं आ रहा? सर वो जो आपने घूमने जाने का एग्जांपल लिया कि दोनों के पास पैसे होंगे तो भी जाएंगे और नहीं, दोनों के पास नहीं होंगे तब तो नहीं जाएंगे। नहीं, एग्जांपल ये भी था, एग्जांपल ये था, कंजक्शन के एग्जांपल ये था कि पैसे भी है और मौसम भी अच्छा है, दोनों कंडीशन है, एंड है, मतलब ये यस सर। प्लस ये। ठीक है, तब दूसरा एग्जांपल ये था कि या तो आपके पास पैसे हैं या आपके फ्रेंड के पास पैसे हैं, दोनों केस में आप जाएंगे। ठीक है, तो जाएंगे बोलते हैं डिसजंक्शन। सर। इसमें ये सर है कि इसमें ये कंडीशन, या तो सर दोनों के पास पैसे हों या नहीं दोनों के नहीं पास ना हो। नहीं, ये मतलब नहीं कहने का। कहने का मतलब ये है कि अगर दोनों के पास, क्योंकि पैसे का एग्जांपल यहाँ पे नहीं लिया जा सकता, कोई दूसरा हमें एग्जांपल बनाना पड़ेगा। ठीक है, यस सर। जैसे फॉर एग्जांपल हम जैसे ये कि बोलो, सर बोलिए। जैसे कि मान लो किसी स्टूडेंट्स को फंक्शन में पार्टिसिपेट करना है, तो उसको बोला जा रहा है या तो तुम सिंगिंग कर सकते हो नहीं तो डांसिंग, दोनों नहीं कर सकते। या तो तुम सिंगिंग कर सकते हो, कोई एक या तो डांस। हाँ ये एग्जांपल सही बोलना बैठ चाह रहा रहा है, क्योंकि आपने जो बताया ना, इसमें सिंगिंग कर सकते हो, हाँ या ना का जवाब है, और या डांसिंग, इसका भी हाँ या ना जवाब है, तो दोनों प्रोपोजिशन हो गए। हाँ ये सही है आपका एग्जांपल जो है। और बताइए कोई, अगर कोई बताना चाह रहा था तो। सर जैसे वो आपने पैसे वाला एग्जांपल लिया था कि अगर किसी एक के पास पैसा होगा तब तो जा सकते हैं, या तो पी के पास पैसा है तब भी घूमने जा सकते हैं, या तो क्यू के पास पैसा है तब भी घूमने जा। लेकिन अगर दोनों के पास पैसे होते हैं तो नहीं जाएगा कोई भी। अगर दोनों के पास पैसे है तो घर पे पार्टी कर लेंगे, हाँ ये हो सकता है, लेकिन सेंटेंस चेंज करना पड़ेगा। सेंटेंस ये कहना पड़ेगा, मतलब घूमने क्यों नहीं जाएंगे, कोई रीजन होगा ना। जैसे कि अगर इसके पास पैसे हैं या इसके पास पैसे है, अगर दोनों के पास है तो वो अपना, मतलब वो प्लान उनका ये है कि फिर पैसे ज्यादा हो गए तो पार्टी घर पे रख लेंगे, ये मतलब है, ये हो सकता है। हाँ ठीक है, गुड।
ओके और ये इन सब के नीचे पूरे डिस्कशन होंगे अभी। इम्प्लीकेशन क्या होता है? इम्प्लीकेशन में ये एक कंडीशन होती है, यानी अगर P है तो उसके बेस पर Q है, ठीक है ना। अगर P है तो Q है। ये क्यों है? ये कॉम्प्लेक्स है, इसके समझने के लिए नीचे यहाँ पर एक टेबल बनी हुई है, इससे हम आपको बताएंगे, ठीक है, इन दोनों को ये, ठीक है। अब हम चलते हैं इनकी ट्रूथ टेबल पर, यानी ये जो हमने पढ़ा ना, अगर ये पूरा नीचे दोबारा डिस्कस होगा डिटेल में, आप क्लियर? ट्रूथ टेबल, ओके। लॉजिकल आइडेंटिटी क्या होता है? लॉजिकल आइडेंटिटी क्या होता है? ये एक ऑपरेशन होता है, एक लॉजिकल वैल्यू पर लगाया जाता है। टिपिकली द वैल्यू ऑफ ए प्रोपोजिशन, प्रोपोजिशन का मतलब वही जो सेंटेंस, यानी ऐसा सेंटेंस जिसका आंसर हाँ या ना में होता है, that produce a value true if its operand is true and value is false if operand is false। इसका मतलब क्या है? देखिए, यानी ये दो टेबल देखिए, इसका मतलब समझ में आएगा। अभी ये कुछ है नहीं ऐसा, मतलब बस इसकी एक टेक्निकल टर्म है ये। लॉजिकल आइडेंटिटी ये है कि जैसे P अगर ट्रू है तो ट्रू है, फॉल्स है, लेकिन आप कहेंगे ये कौन सी बात हुई? ये कहने का सिर्फ मतलब ये जैसे निगेशन है, निगेशन का उल्टा है। निगेशन होता है कि P निगेट P, यानी ट्रू का फॉल्स और फॉल्स का ट्रू होता है। तो उस मतलब अगर निगेशन ना हो, अगर निगेशन नहीं होता ना, तो उसको लॉजिकल आइडेंटिटी कहते हैं। बस ये है, निगेशन कहते हैं उल्टा। और जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे वो क्वेश्चन पूछा, आपने हाँ या ना में जवाब दिया, और आपको पता है कि 100% आपका जवाब सही है, तो आप उसको हाँ ही कहेंगे, ना नहीं कहेंगे। तो बस इसी को कहा है, यानी कि उसी लॉजिकल आइडेंटिटी कहते हैं बस उसको, और कुछ नहीं है। और इसको ये लॉजिकल निगेशन होता है, निगेशन बोलते हैं इसके उल्टे को। तो लॉजिकल निगेशन क्या होता है? अगर प्रोपोजिशन ट्रू है तो उसका निगेट फॉल्स होगा, यानी ये सिंबल है, देखिए ये सिंबल है निगेट का, यानी उल्टा कर रहा है इसको ये, लेकिन ये सिंबल सेम ही है, इसमें कोई सिंबल नहीं लगा हुआ, ठीक है। तो इसका नाम है सिर्फ एक टेक्निकल लॉजिकल आइडेंटिटी। इसका एक नाम है जो लॉजिकल निगेशन का उल्टा होता है। यानी आपने कोई आंसर दिया और आपको कंफर्म है 100% कि मेरा आंसर सही है, तो आप क्या यूज करेंगे? आप जो है लॉजिकल आइडेंटिटी का यूज करेंगे, यानी आप उसको कहेंगे नहीं ट्रू ही है, मतलब ट्रू ट्रू यानी ट्रू है, ठीक है। और लॉजिकल निगेशन इसका उल्टा होता है। लॉजिकल निगेशन ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू कर देता है। जैसे कि ये P है और ये उसका निगेट है, तो ये ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू कर देता है। तो ये इजी था। अब बाइनरी ऑपरेशन, यानी जो दो के बीच में होते हैं, बाइनरी का मतलब दो होता है यहाँ पर, ठीक है, ओके। तो इसके लिए बहुत बड़ी टेबल है, ये देख रहे हैं आप, ये टेबल, ये क्या होता है, ठीक है ना। ये जो 0 1 2 3 अप टू 15 लिखा है, तो एक एक करके इनकी डिस्कस यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे 0 का मतलब है फॉल्स, जैसे 0 का मतलब है कॉन्ट्राडिक्शन, तो कॉन्ट्राडिक्शन का टेबल यानी ये लॉजिकल, ये जो भी हमने पढ़ा है, यानी ट्रू को फॉल्स कर रहा, फॉल्स का ट्रू, तो पहले राउंड पे यही है, यानी फॉल्स, सिर्फ लॉजिकल फॉल्स है कि सारे सेंटेंस को वो फॉल्स कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा नोर है, तीसरा कन्वर्ट्स है, ये सेंटेंस है, मतलब ये बहुत सारे हैं, ये सब स्टडी नहीं करना है, इसमें से कुछ हमें स्टडी करने हैं जो बेसिक है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि ये बहुत मुश्किल है, अगर आप उनकी स्टडी करेंगे कुछ की, तो बाकी के आगे भी किए जा सकते हैं, लेकिन हम वही करेंगे ना जो हमारे लिए जरूरी है फिलहाल, ठीक है। तो ये टेबल की डिस्क्रिप्शन नीचे दे रखा है। तो पहला इसमें ये यहाँ तक है, और यहाँ पर ये अलग अलग शुरू हो गया है। जैसे ये पहला जो इम्पोर्टेंट है जो हमारे सिलेबस के हिसाब से है, वो है लॉजिकल कंजक्शन, जो हमने ऊपर आपको यहाँ पर बताया था। मैंने कहा था ये सब डिटेल में आप पढ़ेंगे, ये हमारा सिलेबस का मेन कनेक्टिव्स है। इसके अलावा भी होते हैं, लेकिन हम वही पढ़ेंगे ना, 15 थोड़ी हम पढ़ेंगे, हम पढ़ के उसको क्या नाम है, एक यूनिट को 1 महीने तक थोड़ी चलाएंगे बिना मतलब, जब हमें पढ़ना ही नहीं है, यही हमें पढ़ना है, ये वाला जो है, ठीक है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं होता, ठीक है, मतलब जो हमारे पास नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, यही वाला जो मैंने आपको चार्ट दिखाया ऊपर, और ये जो चार्ट है ये भी इसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो पहला है लॉजिकल कंजक्शन, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था। लॉजिकल कंजक्शन क्या होता है? लॉजिकल, जैसे मैंने आपको बताया, सबके सामने लॉजिकल जोड़ सकते हैं बस। लॉजिकल कंजक्शन यानी कंजक्शन है, यानी एंड है, इज एन ऑपरेशन ऑफ टू लॉजिकल वैल्यूज। लॉजिकल वैल्यूज यानी जिसका आंसर हाँ या ना में होता है,
टिपिकली द वैल्यूज ऑफ टू प्रोपोजिशन, लॉजिकल वैल्यू प्रोपोजिशन की होती है, प्रोपोजिशन किसे बोलते हैं, क्वेश्चन को, तो उनकी जो वैल्यू होगी हाँ या ना में, उनको यहाँ पर बोलेंगे लॉजिकल वैल्यू। तो आपके पास दो प्रोपोजिशन है, उनकी लॉजिकल वैल्यू होगी दो, हाँ या ना की, दैट प्रोड्यूस ए वैल्यू ट्रू इफ बोथ ऑपरेंड्स आर ट्रू। यानी ये टेबल देखिए, आपको ये टेबल आसानी समझ में आनी चाहिए। देखिए पहली बात, इसको लिखते कैसे हैं, इसको इस वाले सिंबल से लिखते हैं, एंड को इस सिंबल से भी लिख सकते हैं, और पी क्यू इस सिंबल से भी लिख सकते हैं, लेकिन जो बेसिक चलता है, बेसिक वो ये वाला सिंबल चलता है, ये सबसे ज्यादा चलता है, ठीक है। अगर पहला आप कोई क्वेश्चन का रिप्लाई कर रहे हैं और पहला का आंसर ट्रू है, दूसरे का आंसर ट्रू है, और उन दोनों के बीच में एंड लगा हुआ है, तो फाइनल आंसर कितना आएगा, ट्रू आएगा, ठीक है। अगर वो दोनों सेंटेंस इंटरकनेक्टेड है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसी में दो आंसर होते हैं, दो पार्ट होते हैं, ठीक है, दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो अगर पहला ट्रू है, दूसरा ट्रू है, तो तीसरा क्या, तो इनका फाइनल रिजल्ट भी ट्रू होगा। यानी पहला स्टेटमेंट का आंसर ट्रू है, दूसरे स्टेटमेंट का आंसर भी ट्रू है, तो एंड करके जब उनको आप लिखोगे कि दिस एंड दिस, तो वो भी ट्रू होगा, क्लियर। और अगर पहले का ट्रू है, ये इसका वाइस वर्स, दूसरे का ट्रू है, एक का फॉल्स है, एक का ट्रू है, एक का फॉल्स है, या एक का फॉल्स है, एक का ट्रू है, तो टोटल मिला के ये माना जाएगा ना कि आपका जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि ये रूल होता है कि अगर आप, जैसे सर प्लस माइनस में होता है सर, वैसे ही रूल है क्या ये? नहीं जैसे प्लस 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 होता है, माइनस 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 होता है। मल्टीप्लाई देखना, अगर 1 to 1 करेगा तो 1 है। हाँ, ये मल्टीप्लाई बिल्कुल सही कहा। जैसे कि अगर आपको कोई भी समझने में कंफ्यूजन है तो इसके मल्टीप्लाई वाले फार्मूले से कर सकते हैं। जैसे इसका मतलब ट्रू का 1 मान लो, ट्रू का 1 मान लो और फॉल्स का 0 मान लो, तो 1 की 1 से मल्टीप्लाई करी, 1 की 0 से मल्टीप्लाई करी, 0 की 1 से मल्टीप्लाई करी। अरे सर तो एंड गेट है। हेलो सर, हाँ, एंड गेट ही है, सही कहा आपने, एंड गेट ही है। यस सर, समझ ये गए, क्या पढ़ समझ गए, एंड समझ गेट, गए। सिंपल कंजक्शन जो है एंड गेट के इक्विवेलेंट ही होता है, ठीक है, ओके। सर ऊपर लिखा भी हुआ सर, एंड गेट लिखा। हाँ, गुड मॉर्निंग ठीक सर। है, गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो ये यानी कि अगर आप कोई स्टेटमेंट है जो आपका, यानी प्रोपोजिशन उसको बोलेंगे यहाँ पर, अगर उसका आंसर ट्रू या फॉल्स में है, और दो प्रोपोजिशन मिले हुए, दो सेंटेंस, ठीक है। जैसे ये कहा जाए फॉर एग्जांपल के, तो उसको ये वाला एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें एग्जांपल नहीं है लेकिन मैं एक एग्जांपल लिख के आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये कहा जाएगा कि 2 less than 4, मैं आपको एक एग्जांपल लिख के दिखा देता हूँ इसका, तब आपको शायद और ज्यादा क्लियर हो जाए। ये देखिए, जैसे कि ये ट्रू है और हमने कह दिया कि एंड, यहाँ पर एंड लगा देते हैं, ये सब हटा के एंड, ये ट्रू आपको पता है, इसको इसको यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। ये एंड जो 4 है वो लेस देन 7 है ये। तो अब ये बताइए इसका जो टोटल आंसर होगा वो क्या माना जाएगा, इसका टोटल आंसर ट्रू माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों ट्रू है, ठीक है, ये कहने का मतलब है। और अगर हम इसको इस तरीके से लिखेंगे दूसरा, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो है हमने लिख दिया कि 2 जो है वो ग्रेटर है, तो जो कि ये फॉल्स है, ये ट्रू है, तो जब फॉल्स और ट्रू है, लेकिन स्टेटमेंट तो ये एक ही है ना, है तो दो, लेकिन अब ये एंड लगा, जब एंड लगता है तो इंग्लिश में स्टेटमेंट वो एक ही बन जाता है, तो ये फॉल्स ही हुआ ना एक तरीके से, ठीक है। यस सर। तो ये फॉल्स हो, और यानी कि ये ट्रू था, ये फॉल्स था, ये ट्रू था, यानी FT बराबर F हो गया। और इसका वाइस वर्स भी सेम ही होगा, यानी कि अगर हम ऐसा कर देंगे कि ये ट्रू हो जाएगा और ये फॉल्स हो जाएगा तो बात एक ही हुई, तब भी वो फॉल्स ही होगा, क्लियर है। और अगर हम इसको ऐसे कर देते हैं कि दोनों ही फॉल्स हो जाए, जैसे कि ये 2 इस तरीके से, अगर 2 4 से बड़ा है और 4 7 से बड़ा है तो यहाँ भी फॉल्स है, यहाँ भी फॉल्स है, जब पूरा ही फॉल्स है तो ये भी फॉल्स हो गया। तो ये आप देखिए कंजक्शन आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। ये मैंने जो चारों केस लिख दिए हैं। पहला केस है ट्रू ट्रू, ट्रू हो गया। दूसरा केस है फॉल्स ट्रू, फॉल्स
हो गया, या ट्रू फॉल्स एक ही बात हुई, ये भी फॉल्स हो गया, ये है फॉल्स फॉल्स तो फॉल्स। ठीक है, ठीक है, क्लियर। और अगर आप और थोड़ा सा ज़्यादा समझना चाह रहे हैं तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, इसका मतलब क्या है, ये फॉल्स है यानी ये फॉल्स हो गया, और फिर एंड का मतलब होता है कंजक्शन, ये वाला सिंबल, ये जो सिंबल लगा हुआ है तो ये एंड होता है दरअसल। ठीक है, ये सिंबल लगा दिया मैंने, और ये फॉल्स हो गया, और ये क्या था, ये ट्रू है। नंबर वाला फिर से बता देना सर। नंबर वाला, हाँ सर, ये 2 इज लेस देन 4 एंड 4 इज लेस देन 7 सर, अच्छे से सर समझ नहीं आया सर। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं। देखो जैसे हमने लिखा 2 लेस देन 4 है, तो ये ट्रू है फॉल्स है, ये बताइए आप। ट्रू है सर। ट्रू है, हाँ ट्रू ट्रू है है। ना, उल्टा लिख दिया, हाँ ट्रू ही था। तो ये ट्रू हो गया, एक मिनट क्या हो गया ये? देखिए जैसे कि काम करते हैं, ये पूरा मिट जाता है इससे, जैसे कि सर ये एफ को मिटा दो सर, एफ। एफ को तो मिटाना था मुझे, एफ को मिटाऊं कैसे इसमें, इसको इस तरीके से मिटा देते हैं। सर कोई बात नहीं, शुरुआत से शुरू कर दो, सही कोई रहेगा बात नहीं, सर। यहाँ पे लिख देते हैं ना अलग रिजल्ट से, रहेगा सर। ये तो फाइनल आंसर हो गया। अब ये देखिए यहाँ पे लिख देते हैं हम, जैसे 2 4 है तो ये तो ट्रू हो गया, क्लियर। हाँ और जी सर, हाँ जी, हाँ जी। एंड की जगह कंजक्शन का सिंबल होता है, क्योंकि सिंबल इसमें इस तरह डायरेक्ट बनता नहीं है, तो मैं सिर्फ शॉर्ट में कंजक्शन लिख देता हूँ, ओके कंजक्शन। सर, ओके ओके। और ये जो है ये भी ट्रू है, ठीक है। हाँ यहाँ पे ये ट्रू लिखा था, ये फॉल्स मैंने लिखा ही नहीं, ये फॉल्स कैसा आ गया, मैं दोबारा लिख देता हूँ, ठीक है, पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल ये 2 है, 2 बराबर 2, या कुछ भी एग्जांपल ले सकता हूं मैं, एंड 2 लेस देन 3, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले वाला भी ट्रू है, और एंड का मतलब होता है यहाँ कंजक्शन, और ये भी ट्रू है। तो फाइनल आंसर कितना हो गया, ये फाइनल आंसर है, ट्रू हो गया, सही है, क्लियर। अच्छा सर, मतलब सिमिलरली पेपर में भी सर जी, टेस्ट में और पेपर में ऐसे ऐसे आएगा क्या, हमें बताना पड़ेगा? ऐसे ही आएगा। ऐसा आएगा, और भी तरीके से आएगा, हम और भी क्वेश्चन हम बता देंगे, ठीक है। जैसे ये है फॉर एग्जांपल कि 2 ये फॉल्स हो गया, ठीक है, क्योंकि इसमें इक्वल नहीं लगा, एंड ये ट्रू हो गया, तो अब क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया और ये ट्रू हो गया। जब फॉल्स और ट्रू हो गया तो स्टेटमेंट एक ही हो गया, तो ये फॉल्स कहलाएगा, क्लियर। और सिमिलरली अब इसका वाइस वर्सा कर देते, ये ट्रू हो गया और ये फॉल्स हो गया, तो ये हो गया ट्रू और ये हो गया फॉल्स, तो टोटल मिला के हो गया ये स्टेटमेंट, तो आपको फॉल्स ही कहलाएगा ना, फॉल्स। और सिमिलरली लास्ट बट नॉट लीस्ट ये हो गया फॉल्स हो गया और ये भी फॉल्स हो गया, तो यानी इसका मतलब ये हो गया ये फॉल्स है और ये भी फॉल्स है, तो ये भी फॉल्स होगा, ठीक है। तो ये कंजक्शन हो गया, ठीक है, क्लियर है, ये नहीं बताइए एनी कंफ्यूजन सर। नेक्स्ट, ठीक है। अब देखिए तो ये कंजक्शन का आपको समझ में आ गया, लॉजिकल कंजक्शन क्या होता है। तो ये टेबल आपको बनानी पड़ती है एग्जाम में, आप पूछ रहे हैं किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, मोस्ट ऑफनली तो टेबल ही आ जाती है कि जैसे कि ये बनाइए पी क्यू गिवन है, पी कंजक्शन क्यू बनाइए ऐसे, तो ये टेबल हो जाएगी। और भी इसके क्वेश्चन काफी आएंगे, अभी ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था, लॉजिक। हाँ ठीक है सर 4 मिनट बाकी हैं, अटेंडेंस ले लीजिए। पहले अटेंडेंस ले लेते हैं, और लेकिन क्लास दोबारा चलेगी, ठीक है ना, उसके अभी 40 मिनट्स के बाद, ठीक है। अटेंडेंस की पड़ी है सबको। पहले मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ क्योंकि कैंडिडेट काफी हो गए हैं, मैं एक मिनट लिखकर चले जाता हूँ और फिर मैं बोलता हूँ किसका नाम मैंने लिखा किसका नहीं लिखा, ठीक है, फिर मुझे आप बताना, ठीक है। इसमें है गौतम है, अब अपना माइक बंद करो। ओके मुझे लिख लेने दीजिए, फिर मैं बाद में बताता हूँ, ठीक है। ओके सर, लिख लो।
जब